नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1857 के भारतीय विद्रोह की। इसे अक्सर लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और समरी हैं इस पर, तो आज कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना को थोड़ा समझें। बिल्कुल मतलब क्या हुआ था, क्यों हुआ था। माहौल तो खैर पहले से ही गर्म था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में असंतोष तो था ही। हाँ बिल्कुल, असंतोष काफी समय से सुलग रहा था अंदर ही अंदर। देखिए, कई वजहें थीं इसकी। एक तो वो राज्यों को हड़पने की नीतियां, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो याद होगी। हाँ हाँ, हड़प नीति। बिल्कुल। फिर आर्थिक शोषण भी बहुत था। भारी टैक्स, किसानों की बुरी हालत, व्यापार पर कब्जा, मतलब आर्थिक तौर पर कमर टूट रही थी। और फिर कुछ सामाजिक सुधार भी थे जो अंग्रेज थोप रहे थे। लोगों को लगा कि भाई ये हमारी परंपराओं में दखल दे रहे हैं। अच्छा। और हाँ, सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था, तनख्वाह कम, प्रमोशन नहीं। तो ये सब जमा हो रहा था। अफवाह फैल गई कि इसके जो कारतूस हैं उन्हें राइफल में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता है, और उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ओह, तो ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। बिल्कुल, दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं भड़क गईं। उन्हें लगा कि ये जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश है। बस यही वो एकदम तात्कालिक कारण बना। गुस्सा फूट पड़ा। समझ गया। तो फिर 10 मई 1857 मेरठ, यहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। हाँ, मेरठ से। और फिर ये फैला कैसे, मतलब कहाँ कहाँ तक गई ये आग। बहुत तेजी से फैली। मेरठ के सिपाही विद्रोह करके सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली। हाँ, और वहां उन्होंने जो बूढ़े मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि वो नाम मात्र के ही नेता थे, पर एक प्रतीक बन गए। अच्छा, एक सिंबॉलिक हेड। बिल्कुल। और फिर देखते ही देखते कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार में आरा, मतलब पूरे उत्तर भारत के बड़े हिस्से में ये विद्रोह फैल गया। जबरदस्त लड़ाइयां हुई, बहुत खून खराबा हुआ। तो जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर अगर ये फैला तो कुछ बड़े नेता भी उभरे होंगे जिन्होंने इसे लीड किया। कौन थे वो मुख्य चेहरे? हाँ, कई महत्वपूर्ण लोग सामने आए, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनका नाम तो खैर सभी जानते हैं। राइट। हाँ बिल्कुल। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, कानपुर में नाना साहेब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। अच्छा। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। और बिहार में आरा के पास कुंवर सिंह थे। काफी बुजुर्ग थे, पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त नेतृत्व किया। तो काफी सारे लीडर्स थे अलग अलग जगह, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब हो गए। कैसे? हाँ, वो कामयाब रहे। देखिए, उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर ट्रेनिंग थी, और सबसे बड़ी बात, उनका संगठन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। अच्छा। उनके पास रेलवे और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं थीं, जिससे वो तेजी से सेना और संदेश भेज सकते थे। हमारे विद्रोहियों के पास इन चीजों की कमी थी, और सारे भारतीय रजवाड़े या सैनिक भी विद्रोह में शामिल नहीं थे। कई अंग्रेजों के वफादार बने रहे। ये भी एक फैक्टर था। हाँ, तो इन सब वजहों से 1858 के मध्य तक आते आते अंग्रेजों ने विद्रोह को काफी हद तक कुचल दिया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, लखनऊ वापस ले लिया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। लेकिन इसका कुछ असर तो हुआ होगा, मतलब विद्रोह दबा दिया, पर क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा मोड़ आता है। विद्रोह भले ही सैनिक रूप से असफल रहा हो, पर इसके परिणाम बहुत दूरगामी थे। सबसे बड़ा बदलाव तो शासन में आया। क्या बदलाव? ब्रिटिश सरकार ने ये महसूस किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे भारत को नहीं छोड़ा जा सकता, तो उन्होंने कंपनी का शासन खत्म कर दिया। ओह, मतलब कंपनी राज खत्म। हाँ बिल्कुल। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। 1858 में बाकायदा इसकी घोषणा हुई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ये तो बहुत बड़ा चेंज था। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसके अलावा उन्होंने सेना में भी फेरबदल किए। भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी, यूरोपियन सैनिकों की बढ़ाई, तोपखाना जैसी महत्वपूर्ण यूनिट्स पूरी तरह यूरोपियन हाथों में रखीं, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। एग्जैक्टली। और प्रशासन में भी कुछ बदलाव किए गए, ताकि भारतीय शासकों और जनता को थोड़ा भरोसे में लिया जा सके। ये वादा किया गया कि अब राज्यों को हड़पा नहीं जाएगा और धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। तो फिर इस विद्रोह को हम पूरी तरह असफल कह सकते हैं क्या? क्योंकि आजादी का जो लक्ष्य था वो तो पूरा नहीं हुआ। देखिए, अगर आप तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को भगाने के नजरिए से देखें तो हाँ, ये असफल रहा।